वेलकम बैक लेजेंड्स। तो आज हम जानेंगे सोनम वांगचुक के लाइफ के स्ट्रगल के बारे में। कई लोगों के मन में अभी सवाल उठ रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, सोनम वांगचुक ये कौन है और इनकी लाइफ क्या है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों का आविष्कार किया है, उनकी स्ट्रगल लाइफ क्या थी। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि जो लोग बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक्टर्स और यूट्यूबर्स कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो गलती उनकी नहीं है, गलती आप लोगों की है कि धर्मेंद्र प्रधान को इतनी इतने ऊपर के पद तक किसने बैठाया। आप लोगों ने ही उसको इतना सपोर्ट किया है जिससे वो इतने ऊंचे पद पर बैठा है। अगर आप लोग उन्हें धर्म के नाम पर, किसी मंदिर मस्जिद के नाम पर, किसी झूठे दिखावे में न आकर उनको वोट नहीं देते, किसी कास्ट को नहीं मानते, किसी जाति धर्म को नहीं मानते और उन्हें निष्पक्ष अगर वोट दिए जाते, तो वो एक ऐसा आदमी वहाँ पर पहुँचता ही नहीं जो देश के साथ में ऐसी नीच हरकत करे, घटिया हरकतें करे। तो सबसे पहले हमें उन लोगों को वोट देना है जो जाति धर्म को नहीं मानते, किसी मंदिर मस्जिद के ऊपर वोट नहीं मांगते, जो सही काम करते हैं केवल उनको ही वोट देना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख के एक ऐसे गांव में हुआ था जहाँ न सड़कें थी, न बिजली, न अच्छे स्कूल। सोनम वांगचुक को शुरुआत से ही बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जैसे कि खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और पढ़ाई की व्यवस्था। वहाँ पर सड़कें नहीं थी, इसलिए स्कूलों का भी विकास नहीं हुआ था। लद्दाख का वो गांव सर्दियों में पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाता था और सड़कें बंद हो जाती थी, उसका दुनिया से पूरी तरह से संपर्क कट जाता था। सोनम वांगचुक ने 9 वर्ष की उम्र तक अपनी माँ से स्थानीय भाषा में पढ़ाई की थी, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की थी, लेकिन स्कूल में उर्दू और अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाता था। तो ये उनकी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी, क्योंकि 9 वर्ष की उम्र तक अपनी मातृभाषा में पढ़ना, फिर एकदम से उर्दू या अंग्रेजी भाषा में पढ़ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी सोनम वांगचुक पढ़ना चाहते थे। और उनकी पहली शिक्षिका उनकी माता सेरिंग वांगवो बनी, क्योंकि वहाँ पर स्कूल नहीं थे तो उन्हें किसी भी स्कूल में नहीं भेजा गया, लेकिन बाद में उन्हें श्रीनगर के एक स्कूल में भेजा गया। सोनम ने किताबी भाषा सीखने के बाद और अपनी काबिलियत महसूस करने के बाद इस चीज़ का एहसास किया कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स से लड़ने में नहीं है, जबकि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने में है। तो सारे के सारे टीचर्स उनको वीक स्टूडेंट कहते थे और बोलते थे कि तेरे दिमाग में इतनी क्षमता है ही नहीं कि तू इन चीज़ों को समझ सके, पढ़ाई कर सके। लेकिन सोनम वांगचुक ने हार नहीं मानी और उस नई भाषा को सीखा और अपनी पढ़ाई जारी रखी। और यदि शिक्षा अगर बच्चे की भाषा, संस्कृति और जीवन से जुड़ी न हो तो वह शिक्षा अधूरी है। तो इसी तरह से सोनम के मन में बहुत सारे प्रश्न उठे जिनसे लाखों बच्चों का भविष्य बदलने वाला था। सोनम के मन में इसी तरह से बहुत सारे सवाल उठे कि सिर्फ भाषा की वजह से एक होनहार बच्चे को फेल कर दिया जाता है, क्या गलती बच्चे की है या शिक्षा व्यवस्था की। सोनम ने स्कूल पूरा होने के बाद श्रीनगर के एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया। 1987 में सोनम की इंजीनियरिंग पूरी हुई और नॉर्मली सभी लोग बड़ी कंपनियों में नौकरियां ढूंढ रहे थे, लेकिन सोनम ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने सोचा अगर मैं अकेला सफल हो जाऊंगा तो केवल मेरी ज़िंदगी बदल गई, अगर मैं शिक्षा व्यवस्था को ही बदल दूं तो लाखों बच्चों की ज़िंदगी बदल जाएगी। और सोनम ने यहीं से ठान लिया कि शिक्षा व्यवस्था को बदलना है और जो केवल भाषा की वजह से फेल हुए थे बच्चे, उनके जीवन को सुधारना है। और फिर 1988 में सोनम ने सैकमोल यानी कि स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जिसने लाखों बच्चों की ज़िंदगी बदल दी। उसमें सिखाया जाता था कि बच्चों को कैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करना है, कैसे इमारतें बनानी है, कैसे अपनी स्किल डेवलपमेंट करके अपने जीवन को सुधारना है। और जो शिक्षा जीवन के काम ना आए वो किताबी शिक्षा अधूरी है। तो इसी पर चलते हुए सोनम वांगचुक ने सैकमोल की स्थापना की थी और वही आज लाखों बच्चों की उम्मीदें बनकर उनको सफल बना रही है। सैकमोल की शुरुआत से पहले सोनम के पास में ना बड़ा दफ्तर था, ना पैसे थे, ना लोगों का विश्वास, ना ही सरकारी समर्थन। सोनम के सामने केवल शिक्षा की प्रॉब्लम ही न होकर उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी।
उनमें से एक समस्या यह थी कि लद्दाख में गर्मियों के दिनों में खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता था, इसलिए फसलें खराब हो जाती थी। सोनम ने इस समस्या के सुधार के लिए एक ऐसा आविष्कार किया जिसे देखने के लिए दुनिया भर से साइंटिस्ट आने लगे, और वो आविष्कार था आइस स्तूप। तो लद्दाख जैसे इलाकों में खेतों के लिए, पेड़ों के लिए पानी बारिश से नहीं बल्कि पिघलते हुए बर्फ से आता। वर्टिकल ग्लेशियर्स बनाना शुरू किया और इसका नाम दिया गया आइस स्तूपास। सोनम ने आइस स्तूप बनाने के लिए एक पाइप लिया और पाइप से पानी को हवा में छोड़ा। लद्दाख में इतनी ठंड थी कि पानी हवा में ही जम जाता था और धीरे धीरे वो शंक्वाकार में जम गया और आइस स्तूप बन गया। सोनम ने आइस स्तूप खेत के पास में बनाया था ताकि गर्मियों के दिनों में वो धीरे धीरे पिघल कर खेत में पानी की कमी पूरी करे और फसलें अच्छी हो सके। सोनम का यह आविष्कार इतना फेमस हो चुका था कि दुनिया भर से आए हुए साइंटिस्ट इसको देखकर वहां पर अपने देशों में जाकर पहाड़ी और ठंडे इलाकों में इस तकनीक को अपनाने लगे। सोनम के इस आविष्कार के बाद में लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और उनकी बताई हुई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगे, क्योंकि लोगों को विश्वास हो चुका था कि बाहर से आकर अगर साइंटिस्ट इनका ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इनकी आविष्कारों को देख रहे हैं, तो इनमें कुछ तो बात है। और फिर आइस स्तूप को लोग अपनाने लगे। सोनम वांगचुक अपने कामों से इतने फेमस हो चुके थे कि उनके ऊपर 2009 में एक फिल्म बन गई, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स फिल्म में एक कैरेक्टर है फुनसुक वांगडू। फुनसुक वांगडू का पूरा कैरेक्टर सोनम वांगचुक की तरह नहीं है, लेकिन उनके जीवन से प्रभावित होकर फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर बनाया गया है। अब सोनम वांगचुक केवल एक टीचर या इनोवेटर नहीं थे, वो लद्दाख की आवाज़ बन चुके थे और उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया। लेकिन उनका यह प्रोटेस्ट पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था, क्योंकि लद्दाख में सरकार ने खनन को नहीं रोका और अपनी योजनाएं जारी रखी, जिसके कारण लद्दाख के पर्यावरण को हानि हुई और उनका यह प्रोटेस्ट अधूरा रह गया। और फिर सोनम ने यूथ से कहा कि डिग्री के पीछे न भागकर समस्या के समाधान के पीछे भागो, जिससे हमें समस्या को समझने में भी आसानी होगी और प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम उसका समाधान प्रकृति के अनुरूप ही करेंगे। और फिर 2018 में सोनम वांगचुक को उनके कामों की वजह से, उनके आविष्कारों की वजह से रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो यह थी सोनम वांगचुक के जीवन की शॉर्ट में स्टोरी। और सोनम वांगचुक का आज का 18वां दिन है हंगर स्ट्राइक का, तो प्लीज़ सोनम वांगचुक को सपोर्ट कीजिए, जिससे उनका प्रोटेस्ट सफल हो सके। देश में ईमानदारी की कोई आज मूल्य नहीं है, सब बेईमानी पर चल रहा है, सब चीज बिकाऊ है, एग्जाम के पेपर से लेके वोट तक। तो फिर ऐसे कोई देश कैसे बनेगा? विकसित तो छोड़िए, इस विश्व के समाज में, ग्लोबल विलेज में मुंह दिखाकर, सीना तानकर चलने लायक भी कैसे रहेगा? ये उस बड़ी बात का हिस्सा है।